एक टुकड़ा आपकी सौ बीमारियों से छुटकारा दिला सकता है। आपको डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, हाई बीपी है, थायराइड है, आपको ब्रेन स्ट्रोक का डर है, आपको हार्ट में ब्लॉकेज है। सिर्फ़ एक टुकड़ा आपने रोज़ाना का पीना है और आप देखोगे कैसे आपकी सारी की सारी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाता है। एक टुकड़ा सुबह के समय आपने ऐसे चबा लेना है, इतना करने से बुढ़ापे तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। ना ही आपको हार्ट ब्लॉकेज होगी, ना ही आपको नसों में किसी प्रकार का सुन्न होगा या ब्लॉकेज होगी, ना आपके घुटनों में दर्द होगा, ना आपको इंडाइजेशन की दिक्कत होगा, ना आपको ब्रेन स्ट्रोक की दिक्कत होगी और भी 100 बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा और लाभ मिलेंगे। इसके अलावा आप कैंसर से भी बचे रह सकते हैं। तो आखिर ये क्या चीज़ है जिसको आपको सुबह करना है और बहुत ही कमाल की चीज़ है, हर घर में पाई जाती है। तो चलिए आपको डिटेल में बताती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरे वीडियो बेहद पसंद आई, अच्छे लगे। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ बार-बार नहीं बन के आते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेखा सिंह, आपका स्वागत करना चाहती हूँ फिर से मेरे इस ऐसे वीडियो में जहाँ पर हम हेल्थ रिलेटेड बातें करेंगे। आज हम बात करेंगे अदरक के बारे में। आप लोग सोचेंगे अदरक के बारे में तो हम सबको पता है, तो आप क्या ख़ास बताने वाले हो? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसके ऐसी बातें जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात, इसको इस्तेमाल करने का, यूज़ करने का तरीका जो है ना, बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, अदरक में ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बहुत सारे फ़ायदे देते हैं। इसमें विटामिन D6 पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, इसमें विटामिन डी पाया जाता है, इसमें पोटेशियम होता है, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें फास्फोरस होता है, आयरन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, जिंक होता है और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर को फ़ायदा पहुंचाते हैं और बहुत सारे मिनरल्स, वाइटामिन्स पाए जाते हैं जिसकी बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये कई तरीकों से काम करता है। सबसे पहले इसके बेनिफिट आप सुनेंगे तो आपको इसको लेने का जो तरीका है, मन है, वो भी आने लगेगा। कौन-सा अदरक भी यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? इसको आपने लास्ट में ज़रूर से ज़रूर सुनना है वरना आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि अदरक भी कौन-सा यूज़ करना है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में 3 से 4 तरीकों के अदरक मिलते हैं, जिसमें कि सबसे अच्छा वाला, सबसे पावरफुल अदरक जो है उसी को आपको सेलेक्ट करना है जिसमें आपको सारे के सारे बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, अगर आप बहुत लंबे समय से जोड़ों के सूजन की वजह से, दर्द की वजह से या मांसपेशियों में कहीं पर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा था, तो अदरक का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ही बेस्ट काम करता है क्योंकि ये आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। तो ये आपके जोड़ों के सूजन को और दर्द को बहुत तेज़ी से घटाता है, जिससे कि आपकी मांसपेशियों के दर्द में, घुटनों के दर्द में, कमर के दर्द में बहुत आराम मिलता है। सेकंड, जो लोग कहते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बहुत ज़्यादा हल्का है, बहुत वीक है, एलर्जी होती है, खाँसी जुकाम होता है, तो ऐसे में अदरक का यूज़ आपको डेफ़िनेटली करना चाहिए। ये आपके गले के इन्फेक्शन को दूर करता है, सर्दी, खाँसी, जुकाम में आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। इसके अलावा जो थर्ड चीज़ है, ये जो तीसरी चीज़ है ना, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें जगह-जगह ब्लॉकेज लगती है जिसकी वजह से सुन्न हो जाते हैं, हाथ-पैर सुन्न हो जाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, अक्सर हाथ-पैर में चींटियाँ सी चलने लगती है, सुन्न हो जाता है। उनकी ये समस्या को ये बहुत आसानी से दूर करता है क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से हमारी नसों में जो सूजन है या सुन्नपन है या ब्लॉकेज है, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। मिक्स फ़ायदे जो है ना, जब आपका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है ना, तो बसों में क्लॉटिंग होने लगती है, नसें एकदम थक्के-थक्के से बन जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड हमारा ठीक से फ्लो नहीं होता है और ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुँच पाता है, तो ये इस प्रक्रिया को कम करता है। इसी की वजह से ये हमें कैंसर से भी बचाता है। तो ना आपका खून जो है वो पतला होगा, गाढ़ा होगा, ना इकट्ठा होगा, ना चिपकेगा, ना थक्के बनेंगे, अच्छे से मूव करेगा, पतला रहेगा और इसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई ट्यूमर नहीं बनेगा और जो इन द फ्यूचर कैंसर की जो संभावना है वो भी कम हो और इसकी वजह से ही आपको डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा आपकी नसों में किसी वजह से ब्लॉकेज नहीं होता जिससे कि ब्रेन स्ट्रोक भी नहीं होता है। अब एक चीज़ और बात करते हैं, अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, वैसे कर लिया जाए तो ये आपके हार्ट ब्लॉकेज को भी तुरंत खोलने का काम करता है, ब्रेन स्ट्रोक से आपको बचाता है क्योंकि इसके अंदर जिंजर नाम का एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है और ये क्या करता है, ये आपके इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कम करके तुरंत राहत देता है। साथ ही साथ ब्लॉकेज को भी ट्रिगर करता है या फिर उसके ऊपर डायरेक्टली ये पॉइंट करता है।
ठीक है? ये बहुत ज़्यादा तीखा होता है, अगर आप इसका टेस्ट आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये, ठीक है? तो ये डायरेक्टली आपकी पूरी की पूरी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, इसके ऊपर वर्क करता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि उनको ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा रहती है पेट में, अफ़रा बहुत ज़्यादा बनता है, गैस, एसिडिटी, भूख ना लगना, खाने में मन ना लगना, या फिर पेट पानी पीते ही बहुत ज़्यादा अगर आपको भरा-भरा लगता है, तो ये आपके डाइजेशन को मजबूत करता है, आपकी गट हेल्थ को सुधारता है और साथ ही साथ पेट के अल्सर की समस्या में भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अगर आपके पेट में किसी प्रकार के घाव हो गए, ये उसको ठीक करने में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये सूजन को और घाव को कम करने में हेल्प करता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा है, पेनक्रियाज़ को एक्टिवेट करके ग्लूकोज़ लेवल को ना मेंटेन करने का काम करता है। जो लोग बढ़ते हुए मोटापे से परेशान हो गए हैं, मेटाबॉलिज्म जिनका बहुत ज़्यादा स्लो है, उनके लिए अदरक बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके मोटापे को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। आपके लीवर को डिटॉक्स करने में बहुत अच्छा है, किडनी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कहते हैं ना कि अति तो किसी की भी अच्छी नहीं होती है, तो कितनी मात्रा के लेना है, कितने समय के लिए लेना है, कैसा वाला अदरक लेना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको इसकी मात्रा। देखिए, 1 दिन में आपने सिर्फ़ आधा इंच का टुकड़ा जो होता है ना, इतना सा, इतना ही आपने लेना है, ठीक है? चाहे आप इसका रस निकाल रहे हैं कैसे भी, 1 ही इंच, ठीक है? सेकंड, हफ्ते में सिर्फ़ 3 ही दिन आप इसको यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं आप करना है। इसको चाय के रूप में जैसे अगर ले रहे हैं तो भी चलेगा, वैसे डायरेक्टली अगर आप इसको ले रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन 3 ही दिन आपने लेना है और इतना ही टुकड़ा आपने लेना है, यानी कि इंच 1 इंच, ठीक है? इतना ही। अब ये हो गई हमारी मात्रा, ठीक है? अब कौन-सा अदरक लेना है? मार्केट में आपने देखा होगा बहुत सारे साफ-सुथरे से व्हाइट कलर के अदरक मिलते होंगे, मतलब एकदम धुला हुआ, ठीक है? पार्लर से धुला हुआ, वो नहीं लेना है आपने। लेकिन आपको सच्ची बताऊँ, उस अदरक को बहुत सारे केमिकल से वॉश किया जाता है, जिससे कि वो साफ-सुथरा, अच्छा, ताज़ा दिखे। लेकिन आपको अदरक लेना है जो थोड़ा-सा दिखने में साफ-सुथरा ना हो, अजीब-सी शेप का हो, और उसको तोड़ के देखिए। जिस अदरक के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रेशे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? उसको क्रैक करके देखिएगा, वो अदरक सबसे अच्छा होता है, ठीक है? लेकिन जो अदरक ऐसे ही टूट जाए, क्रैकी, कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है? अगर रेशे नहीं हैं, वो आपने नहीं लेना है, ठीक है? लेकिन जो थोड़ा-सा पुराना अदरक होता है, हल्का-सा अजीब-सी शेप का हो जाता है, गंदा-सा होता है, लेकिन जब आप उसको तोड़ेंगे ना, तो उसमें आपको रेशे दिखाई देते हैं, फाइबर होता है वो उसका, वो वाला अदरक ही आपके शरीर के लिए सबसे बेहतर काम करता है। तो ज़रूरी नहीं है चमकती हुई चीज़ सोना ही हो, तो अदरक के लिए भी वही चीज़ है, जो चमक रहा है वो आपने नहीं लेना है, आपने थोड़ा गंदा वाला, भद्दा वाला, मटमैला वाला जो है, वो आपने लेना है। सेहत है तो हर चीज़ है, ठीक है? अब मैंने आपको चीज़ बता दी है, कितना लेना है, कैसे यूज़ करना है और कौन-सा लेना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको टाइमिंग का ध्यान देना है। अब अगर आपको उसका पूरे बेनिफिट चाहिए, तो इसको आप 2 तरीकों से ले सकते हो, ठीक है? पहला तरीका है इसकी चाय, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1 इंच की जो अदरक मैंने आपको बोला है टुकड़ा, इसको आप क्रश कर लीजिए, कूट लीजिए, ठीक है? छिलका रिमूव मत करिएगा, बस अच्छे से धुल के आपने डालना है, ठीक है? 1 से डेढ़ कप आप पानी उबलने के लिए रखिए और उसमें आप इसको डालिए। उसके बाद आप इसको छान करके इसमें आप थोड़ा-सा शहद करके इसको आप पी सकते हैं, ठीक है? सिप-सिप करके चाय की तरह आपको लेना है। रात को सोने से पहले ले सकते हैं और सुबह के समय में भी ले सकते हैं। दोनों ही तरीकों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा 3 ही दिन आपने लेना है, ये दिमाग रखिएगा। दूसरा जो आसान तरीका है, सुबह-सुबह आपने खाली पेट, ठीक है? मतलब जब आप फ्रेश होते हैं, उसके बाद में आपने 1 गिलास पानी आपने उबलने के लिए रखा जैसे, ठीक है? इसको आपने कूट लेना है अच्छे से, ठीक है? और पानी में डाल के आपने इसको बॉयल करना है। आप चाहो तो इसमें थोड़ी-सी आप जो सूखी वाले धनिया होता है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं और इसको बॉयल करके आप सुबह के टाइम में ऐसे पी लीजिए, चाय के रूप में जैसे पी रहे हैं। ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो करके देखिए, फ़ायदे बहुत सारे हैं इसके और नुकसान कुछ नहीं है। बस मैंने आपको तरीका बताया, टाइमिंग बताया, क्वांटिटी बताई है, कौन-सा लेना है ये भी बताया है। तो एक बार करके देखिएगा, आपको रिज़ल्ट अपनी बॉडी में दिखाई देगा।